हाँ तो गाइस, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया होंगे और मैं भी मस्त हूँ। तो ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ मैं अभी 10:30 बजे से। तो मेरी आंख में ना बहुत ज़्यादा जलन सी हो रही है क्योंकि कल रात बहुत लेट सोए। हम लेट क्या, सोए ही नहीं वैसे। रात भर ऐसे ही हंसते रहे, कभी कीर्तन, कभी डायलॉग, कभी कुछ, मतलब कभी शायरी होती रही पूरे मंदिर में। तो ये टाइम ना कभी कभी आता है, कभी क्या बहुत ही कम चांस में आता है टाइम। और टाइम पे देखते हो आप लोग यही होंगे कि जो जिसका दोस्त होगा गांव में वही मिल पाते हैं। ठीक है, वहाँ हम ऐसे थे कि कोई कहीं के, कोई मतलब थे गाँव के ही, पर अलग अलग जो कभी मिलना भी नहीं होता वहाँ मिले हम लोग। तो इतना इन्जॉय किया हमने वहाँ, बहुत ज़्यादा इन्जॉय। और देखा आपने वीडियो में भी। तो हम सुबह आए 5, 5:30 बजे, क्योंकि 6 बजे मेरी दवाई थी। तो 5, 5:30 बजे आए। मैंने माँ को कहा, और नींद भी नहीं आई। नींद जब तक आ रही थी तब तक कोई रजाई खींच रहा है, कोई कुछ हरकत कर रहा है, मतलब ऐसे में कहाँ नींद आएगी। पर बहुत अच्छा लगा भाई, जगन्नाथ देवता के मंदिर, मतलब मंदिर में तो सुकून सा है, बहुत ही सुकून। बहुत, मतलब मैं बता भी नहीं सकती कितना। तो वैसे तो आज है हमारे गढ़वाली, इसमें बोलते हैं शिवरात्रि है। शिवरात्रि का मतलब ये होता है कि जिनके गाय भैंस जो भी धन चैन होते हैं वो क्या है, जंगल जाते हैं बहुत पहले। ठीक है, नहीं बिसात बोलते हैं, शिवरात्रि सॉरी बिसात। तो वो क्या है, जंगल जाते हैं। तो वो कितने महीने में, 4-5 महीने बाद वो नीचे आते हैं जब। तो आज विसात होते हैं, इसके बाद वो नीचे आएंगे। ठीक है, आज वहाँ खाना खूना होता है, मतलब हर किसी को एक परिवार से बोलते हैं, या गाँव में भी किसी के भैंस होगी, गाय भैंस जो भी दूध वाला होगा, तो वो भी गांव में खाना खुना बनाते हैं, खीर प्रसाद सूजी जो होता है। तो कल तो मैंने भी कहा था 52 लोगों को कि हम, मैं भी आऊँगी तुम्हारे साथ। पर क्या हुआ कि लेट में आना ही हुआ मंदिर से। तो आंख में भी जलन हो रही थी, मान का तबीयत खराब हो जाएगी, तो इसलिए मैंने कैंसिल कर दिया। मैंने कहा मैं नहीं जा रही। और लेट में भी उठी तो सुबह नाश्ता किया 8 बजे, फटाफट से एक रोटी खाई, अभी भी भूख लग रही है। तो सुबह तो नींद आ रही थी, मैंने कहा नाश्ता किया फिर सो गई। तो चलती हूँ मंदिर, नहाना धोना हो गया। माने का कि कपड़े कुपड़े रहने, लेट हो गई मुझे बहुत ज़्यादा। तो आज मंदिर में समापन है चाची लोगों का। तो चलते हैं, हवन भी होने वाला है, हो रहा होगा वहाँ। तो अब वहीं जाके मैं फलियार फलियार खाऊंगी। तो मिलूंगी आपको सीधे मंदिर में ही, ठीक है। तो माँ तो छानी चली गई है बैठा का, क्योंकि कुछ टाइम बाद हम, माने का मैं थोड़ी आग उग जला के आती हूँ वहाँ। तो कल परसों हम भी अपनी गाय और बैल लेके उधर चले जाएंगे, क्योंकि हमारी घास है उधर, खेत खुद भी है। तो उधर घास काट के, क्योंकि इतने दूर कौन ला पाएगा घास। तो माने कहा कि 1 महीने में गोबर भी बन जाएगा हमारा, और घास घूस भी काट खिला खुला के तब लाएंगे। तो माँ वहाँ जा रखी है, पापा जा रखे हैं मंदिर। तो मैं भी निकलती हूँ। मीरा तो कब की चलेगी, मीरा ने मुझे सुबह आवाज़ मार रही थी, पर मैं लेट में झाड़ू झूड़ू मारा फिर। चलो मंदिर में मिलते हैं आपको, ठीक है। भगवान शनिदेवता शांतवरम दियदामिदं नमः। ओम हरि ओम ओम विष्णुदेवताय नमः स्वाहा, कुलदेवताय नमः स्वाहा, ग्राम देवताय नमः स्वाहा, स्थान देवताय नमः स्वाहा। रोटी रोटी बनाई और इसके बाद अभी तक हवन हवन हुआ, अभी होने वाली है, पूर्णाहुति होने वाली है। तो चलो फिर आप लोगों को भी दिखाती हूँ। हवन होगा इसके बाद, फिर समापन की शुरुआत हो रही। तो चलो आ जाओ, मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। चलो, मैंने नाना जी से पूछा है कि हम अंदर जा सकते हैं। नाना जी कह रहे हैं कि हाँ, तो चलो मैं भी चलती हूँ। और परसों नाना जी की बहुत तारीफ करते हैं लोग की, सही बात। बहुत ज़्यादा लोगों ने वीडियो देखी है, अच्छे कमेंट भी किए नाना के लिए कि सही बात बोल रहे हैं आप। आज कुछ कहना चाहते हो नाना जी आप? क्या बोलना, आजकल आपके ठाट पड़ रखे मंदिर में। ठाट पड़ रखे आपके मंदिर में। भगवान ने दे दिया। हाँ। ठाट है ना। सही तुम बात। लोग भी आ रखे हैं, देखो घूम रहे हैं, जो आराम से चाय पी रहे हैं, नाश्ता कर रहे हैं, ठाट हो गए तुम्हारे। सही बात है। जब तक भगवान की आज्ञा ना हो तब तक कोई कहीं नहीं आता। अभी तक चाचा जी बता रहे थे कि ये कहीं पे कुछ स्टोरी बता रहे थे नाना जी से, कि मैं कहाँ पे घाट पे रात भर सोए रहेगी, क्या है। तब बोले जब तक किसी की आई नहीं है तब तक, चाहे कोई देवता हो चाहे भूत हो, कुछ भी नहीं हो सकता है, ये कह रहे थे अभी तक। तो चलो फिर अंदर चलते हैं, आपको दिखाते हूँ, यहीं रहे, ठीक है।
मासे सरकार की श्रावण पदमासे अमुक पक्षे शुक्ल कृष्ण पक्षी कृष्णाम कष्टम्याम तिथो अमुक वासनान्विताय मंगल वासनान्विताय अमुक राशि स्थिति सूर्य चंद्र देव गुरु शेषेषु यथा तारास्ता आस्मिन् सुचणी सुयोगी सुबेलायाम मम यजमानस्य भारद्वाज गोत्रम्ना अपना नाम लेकर के सब लोग हैं भगीरथ सिंह जी महाभागस्य शरी ओम मूर्धाम देवो वारें वेदव्या संपन्न हो गई है फूले प्रसाद। और मेरा बेटा लगा है मेरा बेटा बहुत जवान हो गया गाइस। हेलो लड़की हो गई मेरे बेटे का, तो कोई कमेंट में बताना जवान हो गया। मैंने तो शादी करा दी थी इसकी, थोड़ी माँ को सुख मिलेगा, तो रोटी राटी बनाई घर में। क्यों? बिल्कुल बिल्कुल। कितने साल हो गए मेरे बेटा? 22। ओनली 22। माँ बेटा हो गया 22, माँ हो गई 26। इतना फर्क है बस। काम नहीं मेरे बे, बिल्कुल ना भाई ना क्या मत, बेटा का होगा क्या मत। बेटा तो बहुत काबिल है। माँ भी बहुत काबिल है। माँ का नाम लेगा ना जहाँ पे, वहाँ पर देख जरा चुटकी में काम है। टाइम हो रहा है 3 बज रहे हैं अभी, और सब लोग तो घर चले गए। यहाँ पे सिर्फ ताई जी और मैं और मेरे का जमाई। तो हमने थोड़ी काम कुम किया, वहाँ बर्तन थे धुलने के लिए, तो बर्तन धुले। और वो अभी चाय पी रहे हैं। मैंने कहा तुम चाय पी लो, मैं तो नहीं पीती हूँ, चलती हूँ घर। सुबह आ गई थी मैं, कितने बजे आई थी मैं? 11:30 या 11:15 ऐसी बजे आई थी मैं, नहीं 10:30 से 11:15। तो चलते हैं फिर। मौसम अभी तो इससे भयंकर बारिश हो रही थी, अभी थोड़ी रुक गया है। उसके बाद मुझे मार्केट भी जाना है। चलो बढ़िया। मैंने तो बोली कि बारिश रुकती है कि नहीं रुकती है, फिर आफत हो जाएगी बारिश में जाने। आजकल बरसात के टाइम पे, सावन के महीने में पता ही नहीं चलता कब धूप कब बारिश। सुबह तो ऐसा हो रही थी, भयंकर चकाचक धूप लग रही थी, ठीक है। उसके बाद थोड़ी देर धूप रही, अब इतनी भयंकर बारिश हो रही थी, ऐसा लग रहा था कि रुकने वाली ही नहीं है। हमें टेंशन हो रही थी। जितने भी लोग मार्केट से आ रखे हैं सब बोलते अगर बारिश नहीं रुकेगी तो कैसे जाएंगे। 5 बजे तक रुक जाएगी, 6 बजे भी रुकेगी तभी हम जाने के तैयार हैं। किसकी 3 बजे ही रुक गई बारिश। ये होता है भगवान जी की कृपा। 1 मिनट में कब बारिश हो जाए कब धूप लग जाए कोई पता नहीं है। इंसान के हाथों से कुछ भी नहीं होने वाला है सोचने से। तो मेरी माँ बोलती है अब कि तू जहाँ जाती वहीं लग जाती, वहीं चिपक जाती तुम। पर क्या करें, काम कुम भी निपटाना ज़रूरी है। अब ये थोड़ी कि खाओ फिर आओ, क्योंकि हर चीज़ देखना पड़ता है ना। तो आज चाची लोगों का पार्ट उठ गया है और कल से है पप्पू भैया लोगों का। आजकल हमारे यहाँ ना काफ़ी बहुत सारे पार्ट हो रहे हैं। ये तीसरा था, इसके बाद अभी चौथा है पप्पू भैया लोगों के। उसके बाद फिर और भी हैं 2-3 लोग। जगन्नाथ देवता की कृपा सभी पर बनी रहे। और तो कल रात हमने इतना इन्जॉय किया ना, और जैसे हमारे तो गाइज कभी कभी जब याद आती है ना, इंसान अगर डेली सोचे तो कुछ भी नहीं हो सकता, पर कभी आता है। तो जो मैं आज यहाँ हूँ ना, तो वो बोलते हैं कि अभी चलो। उसमें तो सबसे पहले तो मेरे पापा भी हैं, सबसे पहले तो मेरे पापा का हाथ है, मेरे पापा की वजह से। और सच में ये मैं नहीं कह रही हूँ, मतलब ये मेरी जब भी मैं याद करती हूँ ना, तो मुझे बताने में भी ऐसा लगता है कि जो आज यहाँ हूँ अपने जगन्नाथ देवता के
जगन्नाथ देवता की बहुत बड़ी कृपा रही मेरी, जो मैं आज यहाँ जो आप लोगों को दिखती हूँ मैं, तो जगन्नाथ देवता की कृपा से ही मैं आप लोगों पे बेचूँ, ठीक है। तो जगन्नाथ जी का आशीर्वाद मेरे पे बहुत रहा है और भगवान जी से यही प्रार्थना करती हूँ कि आगे भी बने रहे। और इससे पहले ब्लॉग में मैंने ये भी बात बोली थी कि जो घास है इधर उधर जम रखी है किसी के खेत की इधर, तो सही में बहुत लोगों ने काट रखी है। तो आप लोगों का धन्यवाद, आपने घास काट रखी है और ये आपके लिए भी अच्छा है, हमारे लिए भी अच्छा है, क्योंकि रास्ता फिर क्या हो जाता है, खुला खुला हो जाता है। तो चलो फिर आपको मिलती हूँ मैं सीधे घर में, देखते हैं घर में माँ है भी कि नहीं है। गाँव में जहाँ जाना वहाँ बस चाय ही चाहिए, इनका चाय ही रहता है हर टाइम, जब देखो चाय ही बनती है दिन की। और कुछ बात हम तो घास आए थकान लग के चाय नहीं पियेंगे, हम खाना कम खाते, हम चाय पीते ज्यादा। इन्हें चीनी कटर लग जाता 50 का। कोई बात नहीं, 50 का तो आपको घास ना वो घास भी तो काटते हम, दूध भी दोते हम गाय की, नहीं उतना वो पत उतना खा के। जरा बुआ जी बैठ रखी है, मेरी बड्डी है, दादी जी है, बुड्ढी है यहाँ पे और दूसरी दादी है। अब इनकी गप्पे सप्पे लग रहे, तक बारिश हो रही थी और अभी धूप के आनंद ले रहे सब लोग। तो हिमा बुआ देख रही होगी अपनी मम्मी को, और चाचा जी देख, मेरी दादी इतनी एक्साइटेड रहती मेरी वीडियो बनाने के लिए, मेरे को निकाल बल। हाँ गाड़ी में